हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम आप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए लिखा फाइंड वेदर WHETH या फाइंड whether minus 83 is a term of APC this series। क्वेश्चन ये है कि आप बताइए क्या -83 इसके सीरीज में कहीं आता है। ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इज -83 इज अ टर्म ऑफ AP सीरीज, क्या वो AP सीरीज में आता है। तो हम यह मान लेंगे कि लेट -83 इज nth टर्म of given series। let -83 is nth term of given series। nth term, ये nth लिखा बच्चों, nth term of given series। तो जब हमने इसको nth कह दिया तो हम सबसे पहले तो देखें a कितना है। a बच्चों कितना है 5, यहाँ d कितना है, d आप देख सकते हो 2 - 5। हमेशा याद रखिए सेकंड में से थर्ड टर्म सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाइए और थर्ड में से सेकंड टर्म बताइए, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये आया -3, ये आया -3। क्या कंक्लूजन, सो गिवन सीरीज इज AP। तो गिवन सीरीज किस में है, AP में। तो A पता और ये D पता। आइए तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है, तो हमने कह दिया nवां टर्म है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn nth टर्म कौन सा है, तो nth टर्म यहाँ पर -83। A कौन सा है, A है आपका 5। कौन सा टर्म पूछ रहा है हमें तो पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है। nth हमने कहा ना nth टर्म है। अब nth टर्म तो -83 है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको n मान लिया। D कितना है बच्चों, वो है -3। तो -83 -5 और ये माइनस साइन हमने इधर लगा दिया, n-1 इंटू 3। इसको सेपरेट कर लेंगे, -88 आएगा, -n- इंटू 3, ये इसका कट गया और ये 88 इज इक्वल टू 3n - 3, 3n 8 × 13 93 हो गया और n इज इक्वल टू 31। n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 31। तो हम यहाँ कहेंगे यस, -83 बी a term of following series and it is 31st term। so यहाँ हम लिखेंगे so -83 be 31st term of given series। 31st term of given series, ये आपको यहाँ से पूछा गया। समझ आया होगा बच्चों, ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था। आइए एक और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ 21, 18, 15। ये क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा है कि हमें 12th टर्म तो बताइए, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कहा गया कि वो कहाँ से होना चाहिए, वो लास्ट से होना चाहिए। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में लास्ट से अभी नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में 1880, इस क्वेश्चन में अभी हम फर्स्ट से ही निकालते हैं। फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म। ठीक है, अभी बच्चों हम इसमें केवल क्या है, फाइंड 12th टर्म ऑफ दिस वन सीरीज। इस सीरीज का 12th टर्म बताना है, कौन सा 12th। ठीक है, तो ए बच्चों कितना दिया है इसमें 21, वेरी गुड। डी कितना दिया है 18 - 21 एंड 15 - 18, ये आ गया -3 और ये कितना आ गया -3, दोनों -3 हो गए। इससे क्या कंक्लूजन मिला कि फॉलोइंग सीरीज इज AP। फॉलोइंग सीरीज कैसी है, AP है। इससे हमको ये कंक्लूजन मिल गया। तो A पता है, 12th टर्म पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे T12। A कितना है बच्चों 21,
n कितना है 12, ये जो लिखा होता है नंबर -1 इंटू डी कितना है बच्चों -3, तो ये अगर 21, ये माइनस लिखेंगे, ये 11 इंटू 3 21 33। इसको सॉल्व कर लिया तो इसको घटाएंगे तो आएगा 3 3 12 आ गया आपका 2 3 2 1 दैट इज 12। तो आपका जो 12th टर्म होगा वो कितना होगा बच्चों -12। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि k 2k -1 लिखेंगे इफ k 2k -1 एंड 2k + 1 आर 3 ऐसे लिखेंगे बच्चों 3 CUTI consecutive terms of an AP series, find value of k। k की वैल्यू बताइए। k की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है कि k का मान कितना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो k की वैल्यू निकालें, क्योंकि इन्होंने देखिए एक क्वेश्चन को हमेशा बारीकी समझिए। क्वेश्चन में देखिए लिखा है AP सीरीज, AP, तो AP का मतलब हो गया सिंस गिवन k 2k -1 and 2k + 1 are in AP, so common difference is सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अब वो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों? उसके लिए मैंने आपको बताया सेकंड टर्म में से पहला टर्म लेस करो और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करो। ठीक है बच्चों, तो हमने ये लेस किया। अब देखिए कितना आएगा 2k -1 माइनस के इक्वल टू 2k + 1 माइनस 2k। अब इस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा k -1, ये सब्ट्रैक्ट कर 2k कट गया 1 1 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3। तो इसमें आपको आंसर समझ में आ गया होगा k की वैल्यू कितनी आई। सिंपली k की वैल्यू जो आई वो 3 आई। तो आपने इस प्रकार से यहाँ ये देखा कि इस क्वेश्चन में भी कितना आसान था। कॉन्सेप्ट हमें याद होगा तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 25th टर्म ऑफ AP, और वो AP सीरीज है -5 -5/2 0 एंड 5/2 सो। तो हमें बच्चों वही पहले पता करना पड़ेगा। इसमें A कितना है? A तो -5। अब इन्होंने AP कह दिया। अगर AP कह दिया तो आपको D चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको D निकालना तो पड़ेगा। D की वैल्यू तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो दूसरे में से हमने पहला घटाया तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 510 प्लस का 5/2 आ गया आपका। तो ये आपका डी हो। लेकिन आपने देखा हमने इसमें आगे नहीं डी सॉल्व किया। हम हर बार क्या करते थे, थर्ड में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करते तो सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि AP हमारा क्वेश्चन में कहा गया। अगर AP पहले क्वेश्चन में कह दिया तो फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो डी ये हो गया और ए ये हो गया। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं 25th टर्म का मतलब हो गया A + 25 - 1 इंटू डी। डी कितना है 5/2। ये लिखा -5 और ये 24 होगा बच्चों। 24 डिवाइडेड बाई 2 ये 12 हो गया और यहाँ कितना आएगा 5। ये -5 हो गया 12 × 5 60 हो गया और ये कितना हो गया 55। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इसका आंसर कितना है। इसका आंसर आया 25। 55 25th जो टर्म होगा वो कितना होगा 55। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरफाई करे। थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।